नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। ये जानकारी मेरे सारे भगत भाइयों को बहुत ही पसंद आने वाली है जो नए नए भगत बने हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताया करो कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की ये जो जानकारी होने वाली है, ये जानकारी होने वाली है कि आप अगर किसी अखाड़े में बैठे हो, आप अगर किसी गर्वत के अंदर बैठे हो, आप अगर किसी भक्ताई में बैठे हो, तो आप वहाँ पर अगर रोग पैदा हो रखा है किसी के शीश पर, तो उस रोग को कैसे मारोगे, किस हुनर से मारोगे, क्या होना चाहिए आपके पास वो हुनर। देखो, मुंह तो हर कोई डाल देता है, ठीक है, पर कैसे मारना है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे अंत तक, जब भी आपको समझ आ पाएगा। देखो भाई, मान लो कि एक अखाड़े में आप बैठे हो और उस अखाड़े के अंदर कोई रोग किसी के ऊपर खेल रहा है, और वो जो रोग है वो कोई छोटा मोटा रोग नहीं, बहुत ही बड़ा रोग है। मतलब आपके अगल बगल में जो भगत सिमैये बैठे हैं वो भी उसे देखकर घबरा रहे हैं कि हाँ भाई, अगर इस पे हाथ डाला तो बात उल्टी पड़ सकती है। तो आप किस हुनर से रोग वो मारोगे, इसी विषय पे आज हम आपसे बात करेंगे, विचार करेंगे। देखो, दुनिया में सही ज्ञान कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि सबको लगता है कि नहीं यार, मैं इस चीज़ को छाती पे लेके जाऊंगा। पर मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि भाई, मेरे मेरे पास जो भी है वो मैं सब बांट दूँ तब तो, और जब मैं वो बांटूँ तो कोई ग्रहण अगर उसे करता है कोई और, तब तो मेरे गुरु का नाम हो और मेरे गुरु को फ़ायदा हो, क्योंकि उसका ज्ञान दिया हुआ लोगों में आज बँट चुका है। ठीक है, तो कई सारे मेरे नए नए भाई भगत बनते हैं, वो मुंह तो डाल देते हैं, बाद में दुखी रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे संग, बहनचोद एक्सीडेंट हो गया, वहाँ काम करके आया, या मेरे संग ये हो गया, या मेरे संग वो हो गया। तो उन्हीं भाइयों के लिए ये वीडियो है। परेशान ना हो, जितने भी मेरे नए भाई हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने। देखो, जब आप अखाड़े में बैठे हो, ठीक है, आपको पता है कि सामने बहुत तगड़ा रोग खेल रहा है और इस रोग पे हाथ डालना बहुत ही नामुमकिन है। तो जैसे मान लो कोई भी अन्य देवी देवता रोग बन के उस घर में घुस गया और उस बच्चे पे खेल रहा है, तो आप किस हुनर से उसे मारोगे, क्या है वो हुनर। देखो, आपके पास जब आप भगत हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही तीर हो। आपके पास तीर होना बहुत ज़रूरी है। तीर मीन्स आपके पास देवी देवता होना बहुत ज़रूरी है, और संग में ऊत पित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आपको पता चल रहा है कि इसके ऊपर भाई बहुत बड़ा रोग खेल रहा है और इस पे तो हाथ डालना बहुत बेकार हो जाएगा, चोट आ जाएगी, हमें चोट लग सकती है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले, जब, और आपको वो अखाड़ा भी जीतना है, आप वो अखाड़ा भी जीतना चाहते हो, तो किस हुनर से आप वहाँ से वो अखाड़ा जीतोगे, क्या दिखाओगे वहाँ पर। तो देखो, होता क्या है कि आपको सबसे पहले जिस पे भी गुमान है, जिस भी चीज़ के ऊपर आप गुमान करते हो, उसको यहाँ रखो। ठीक है, मतलब यहाँ रखने का मीन्स लोगों को दिखाओ कि हाँ, यही है आपके पास अब जो भी है। पर आपको साथ साथ एक और देव को आन गमान, उसकी गुरुओं की आन देकर अपने पीछे तैयार रखो कि हे पिताजी महाराज, अगर इस देव से ये चीज़ छूट जाए तो तू संभाल लियो। ठीक है, मनी मन में देवी का भी आवाहन करो, देवी का भी आह्वान करो कि हे मैया, अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ और देख, मैं इस देव के सहारे से इसे मारूंगा, पीछे ये देव भी खड़ा है, और तू मैया उस देव से लेके इसे कहीं भी पीछे छोड़ के आ जाइयो, फेंक के आ जाइयो, और ऐसी जगह फेंकियो कि ये वापस कभी आ ना पाए। ठीक है, और
उसके बाद अपने एक भूत को या अपने एक ऊत पितर को आपको लगाना होगा कि हे मेरे ऊत पितर ध्यान रखियो, देख मैं ये काम करने जा रहा हूँ। क्योंकि आप में से कई सारे भाई मेरे ऐसे हैं, जब वो कहीं भगताई में बैठते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनको पता है उनके पास एक बड़ा सा देव है, ठीक है, और सामने रोग खेल रहा, उस देव से उस रोग को मार दिया, पर उस देव ने क्या उस रोग को कहीं पहुंचाया? और अगर पहुंचाया तो क्या उसकी पकड़ है उसके ऊपर अभी भी? देखो, मारने का मतलब ये होता है कि आप अगर जिस चीज़ को मार रहे हो और सभा में आपसे लोग कह दे कि वही चीज़ दोबारा पैदा कर, तो आपको करनी होगी, तब तो आपने सच में मारा है। समझने की बात है। देखो समझो, जैसे कि मान लो अखाड़ा हो रहा है और अखाड़े में आपने किसी भी चीज़ से मुंह डाल के उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, मार दिया, ठीक है, पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा और लोग कह रहे हैं भाई हम तो जब यकीन मानेंगे जब तू उस चीज़ को अब दोबारा पैदा कर। तो आपके पास वो हुनर भी होना चाहिए कि आप दोबारा कैसे पैदा करोगे। दोबारा तो जब पैदा होगी ना, जब आपके किसी देव के या देवी के पास होगी। तो ये ऐसी ही मिलती हैं चीज़ें। इससे क्या होता है कि इससे आप सेफ रहते हो। देखो, मारा आपने अपने उस देव से जिस पे आप गुमान करते हो, उसने मारा। उसने जैसे ही मारा, दूसरे देव को आपने आन गुमान दे रखी थी, उस देव ने खींच बनाई, पकड़ के रखा। फिर उस देव से आपने देवी को भी आन गुमान दे रखी है, देवी ने भी पकड़ा, बांधा, फेंक के मारा कहीं, और गया किसके पास? आपके भूत के पास। आपके भूत ने अपने आप अपनी संगर में डाल दिया कहीं भी कि बैठ जा अब यहाँ पर, और मसक चढ़ा के उसे बैठा लिया। ठीक है, तो जब वहाँ पर अखाड़े में आपसे कोई कह दे कि भाई पैदा करो, आपको किसी से नहीं बोलना, अपने ऊँट पितर अपने उस भूत से कहना कि भाई डाल इसे दोबारा, तो वो डाल भी देगा। ये भूत मारने का हुनर है, इससे आप सेफ रहते हो। हमेशा आपको 5 देवी देवता नॉर्मली रखने चाहिए अपनी सपोर्ट में, अपनी बैग में, जिससे आपको चोट ना पहुँचे। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर दुनिया कहती है कि एक से मारो, एक से मारो। नहीं भैया, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। देखो, परिवार भी है, सब कुछ भी है, चीज़ मारो और पक्का करके मारो, और ऐसा पक्का करके मारो कि दिखाना एक देव से यहाँ है जिस पे आप गुमान करते हो। दूसरा, आपकी गर्भवत का जो देव है उसे याद रखो। माता को, देवी को अपनी आन गुमान दे के बोलो कि मैया इसको ऐसी जगह पहुँचा दे जहाँ से ये वापस ना आ पाए। और अपने भूत को बोलो कि इसको तू पकड़ के बैठ जियो जब माता फेंके तो, अब बाद में छोड़ दियो, जहाँ माता फेंक रही है वहीं पे फेंकने दियो इसे। ऐसे काम होते हैं, और ऐसे कामों से आप अखाड़ा जीतोगे भी, आपका नाम भी होगा, और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हो श्री राम।